अंकल मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है ये कैसे डिसाइड होता है, मतलब ये सब किस पे डिपेंड करता है, प्लीज बताइए ना। इंदिरा रूप दास। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के ऊपर होता है। देखो भाई, कोई भी बेटा, देखो बेटा बेटा, ये जो कोई भी गेम होता है ये कुछ चीज़ डिमांड करता है। नहीं, आपके घर में चाय कॉफ़ी मांगने नहीं आता है। ये डिमांड करता है रिसोर्सेस, ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग डिमांड करता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलता है, इस चीज़ को आप समझो, जब कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है ना, तो वो चलता किसकी मदद से है? वो चलता है रैम, हार्ड डिस्क और आपके प्रोसेसर, मेनली यही चीज़ होती है। तो उसमें जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे वो ब्रेन है जो कंप्यूटर का, वो सीपीयू, आपने पढ़ते हुए आए हो आप यार, बच्चे भी जानते हैं इस चीज़ को। तो वो उसके वर्क को, उसके रिसोर्सेज को डिमांड करता है। अब जब आती है बात गेम की, तो गेम में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? गेम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्राफिक्स। इसका मतलब ही यही है, वीडियो गेम्स मतलब वो गेम्स हैं जो कि वीडियो में, मतलब ग्राफिक्स में प्ले होते हैं। तो वहां पर ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसीलिए कंप्यूटर में ऐसे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होते हैं जो अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सके। और इसी चीज़ से सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है। जैसे कोई अगर गेम है जो कि डिमांड करता है 2 GB मेमोरी, ग्राफिक्स मेमोरी 2 GB, तो वो जो गेम है वो 2 GB के ग्राफिक्स की डिमांड कर रहा है। उसको चलने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए 2 GB की ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए। और उसमें यह भी डिमांड होता है कि यार इस गेम को चलाने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम चाहिए, वो i5 का ये वाला जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए। या तो अगर कोई दूसरी कंपनी का है तो ये वाला चाहिए, ये गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, ये मेमोरी होनी चाहिए। वो बता देते हैं, क्योंकि जो गेम डेवलपर गेम को डेवलप करते हैं उनको मालूम होता है कि हम इसमें कौन से ग्राफिक्स डाल रहे हैं, कितनी इसमें इमेज अच्छी है, कैरेक्टर की क्वालिटी कैसे बनाई है, और वो सिस्टम पर कितना लोड पड़ेगा। आपको मालूम है, जब गेम टेस्टिंग होती है, जो कि एक प्रोफेशन है, गेम को टेस्टिंग करना, गेम को खेलना, स्टार्टिंग में जब वो बनता है, ये एक प्रोफेशन है और इसके लिए बहुत मोटी रकम और बहुत पैसे मिलते हैं। सैलरी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, और ये लोग यूएस वगैरह बड़ी बड़ी कंट्रीज में काम करते हैं, भारत से जाके, और बहुत सारे देशों से भी आते हैं और वहाँ के भी लोग होते हैं, मतलब भारत से भी बहुत जाते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। तो वो चेक करते हैं कि जो हमने गेम बनाया है वो कितना लोड ले रहा है या कितनी ग्राफिक्स की डिमांड कर रहा है। तो जब उन्हें पता चल जाता है तो ये देखते हैं कि कितना कम से कम सिस्टम में ये चल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए बेटर कितना रहेगा। तब वो लिख देते हैं। ये इसलिए लिखते हैं ताकि कोई ऐसा इंसान उस गेम को ना खरीद ले जिसका कंप्यूटर उस लायक ही नहीं है कि उस गेम को चला पाए। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने एक बार एक गेम खरीद लिया था, प्रिंस ऑफ पर्सिया, और मेरा जो कंप्यूटर था वो इस लायक नहीं था कि वो उसको चला पाए, तो वो फ्रीज होता था, बहुत स्लगिश होता था। मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि इसमें प्रोसेसर की क्या जरूरत है। उस समय डुअल कोर कंप्यूटर था मेरे पास, तो काफ़ी पुराना कंप्यूटर था वो, तो उसमें नहीं चल पाया। और ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है, मतलब कितनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कितनी चाहिए और कितनी कम चाहिए, वो इसीलिए मेंशन होता है ताकि उसको आप स्मूथली चला पाए और आपके पैसे बर्बाद ना हो और गेम की जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो। क्योंकि क्या होता है कि यार अगर आपका कंप्यूटर कैपेबल नहीं है उस ग्राफिक्स को प्रोसेस करने में, तो गेम की ही बदनामी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और मैं भी ऐसा ही हूँ कि हम जब गेम खरीदते हैं उसको हम हाई सेटिंग पर नहीं चलाते, हम उसको बहुत लो सेटिंग पर चलाते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कैपेबल ही नहीं होता उसको प्रोसेस करने के। सो वहाँ पर जो गेम की जो ग्राफिक्स क्वालिटी दिखती है वो बहुत धुंधली दिखती है, बहुत कार्टून जैसे दिखते हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसमें दोष गेम का नहीं है, दोष हमारे सिस्टम का है, क्योंकि वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको लो क्वालिटी में खेलते हैं, इसलिए वो कार्टूनिश नज़र आता है, अच्छा नज़र नहीं आता। तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ये कैसे डिसाइड होती है, किस चीज़ को लेकर डिसाइड होती है। आपका गेम जो डिमांड कर रहा है वो उसकी फुलफिलमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या उसको कितनी रिसोर्सेज चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अपने यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, किसी से भी खरीद सकते हो, फ़ोन पे किसी से भी खरीद सकते हो आप उसे। और बहुत अच्छे कोर्स है, आपको ज़रूर चेक करने चाहिए। वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।